बात मौसम की, गर्मी की। देश भर में कल से भीषण गर्मी पड़ने वाली है। तापमान कल नए सिरे से उछलने वाला है। तैयारी कर लीजिए आप। लेकिन नोट कर लीजिए आप कि ये गर्मी मौसम की नहीं है, बल्कि ये सियासी गर्मी है, क्योंकि कल से आप जानते हैं ना, संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ बमबारी के बाद कल पहली बार संसद में सरकार और विपक्ष का आमना सामना होगा। विपक्ष की तैयारी सरकार पर बिल्कुल युद्ध के पैटर्न पर हमला करने की है, और ये हमले भी किसी एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ किए जाएंगे। पहले उसका एक ट्रेलर मैं आपको दिखा देती हूं। फैमिलीज हमें जवाब मांग रही है, देश जवाब मांग रहा है कि वो 4 थे, 3 थे, 6 थे, 10 थे, कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा, सारे मुद्दे हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी को उस पर सफाई देनी चाहिए कि भाई आखिर कौन सा ट्रेड है जिसको लेकर बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। ट्रंप लगातार 20 से 25 बार कह चुके कि मैंने समझौता कराया। देश प्रधानमंत्री जी आपको सीरियस नोट पर सुनना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था, और तभी साफ हो गया था कि विपक्ष के मन में जितने भी सवाल हैं, सरकार मॉनसून सत्र में एक एक सवाल के जवाब के लिए जवाबदेह होगी। मॉनसून सत्र ठीक ठाक चले, उसमें काम ज्यादा हो, हंगामे की भेंट सत्र ना चढ़े, इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में 51 दलों के नेता मौजूद थे। सरकार की ओर से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मौजूद थे। सरकार ने कहा कि वो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सदन चलने दिया जाए। विपक्ष ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा। इससे पहले विपक्ष की भी अलग से इंडिया गठबंधन की भी एक वर्चुअल बैठक हुई थी। अब मॉनसून सत्र जो है वो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद की 21 बैठकें होंगी। सरकार की कार्यसूची में 8 नए बिल भी हैं, जिन्हें इसी मॉनसून सत्र में पास कराना है, लेकिन विपक्ष भी 8 बड़े मुद्दों के साथ तैयार है। साफ संकेत है कि सरकार से ठोस जवाब अगर नहीं मिला तो फिर विपक्ष हंगामा यकीनन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी मॉनसून सत्र को कल सुबह 10:15 बजे संबोधित करेंगे। आसार पूरे हैं कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर हंगामे की शुरुआत करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही 24वीं बार दावा कर दिया, भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर उन्होंने ही कराई। अब इससे एक कदम आगे बढ़कर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने 5 लड़ाकू विमान नष्ट हुए, ये बात भी कह दी। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये 5 लड़ाकू विमान जो नष्ट हुए वो विमान पाकिस्तान के, भारत के, दोनों के, किसके, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अब कांग्रेस ने इसको लेकर कल ही सरकार पर हमला कर दिया था। विपक्षी दलों के आक्रमण की धार 8 सवालों के इर्द गिर्द सिमटेगी। वो देख लीजिए आप, एक एक करके आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। क्या भारत पाकिस्तान सीजफायर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुआ? क्या भारत ने अमेरिका से बिजनेस डील के दबाव में सीजफायर किया? क्या भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय मामले में अमेरिका अब मध्यस्थ है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 5 लड़ाकू जेट नष्ट हुए? ट्रंप के दावे झूठे हैं तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर खंडन क्यों नहीं किया? पहलगाम आतंकी हमला क्यों हुआ? आतंकी कितने थे? आतंकी कैसे भाग निकले? पाकिस्तान से तनाव में भारत को दुनिया का सहयोग क्यों नहीं मिला? क्या भारत को वैश्विक मदद ना मिलना भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं? ये वो सवाल जिनके जरिए विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की घेराबंदी की तैयारी होगी। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहां था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पे हम मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं। सारी चीज का क्रेडिट जो एक तीसरा देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ले रहा है, तो इसके लिए देश के सबसे प्रधान सेवक की तरफ से देश की जनता और देश की पार्लियामेंट सुनना चाहती है कि क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया।
Operation Sindoor related to all the incidents right from the attack in the Pahalgam. तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत। और ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति ही नहीं, इसके अलावा भी मुद्दों की लंबी फहरिस्त है जिस पर इस मॉनसून सत्र में बहुत भीषण सियासी गर्मी पैदा होने के पूरे आसार हैं। इस वक्त बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। बिहार में SIR को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है और निशाने पर सरकार को ले रहा है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ये सब कर रहा है। जाति जनगणना का सरकार खुद ऐलान कर चुकी है। विपक्ष इस पर डेडलाइन की मांग कर सकता है। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल त्रिभाषा फॉर्मूले पर शोर मचा सकते हैं। महाराष्ट्र में गैर हिंदी भाषियों से मारपीट का मुद्दा भी सदन में उठाया जा सकता है और अमेरिका से टैरिफ को लेकर तनातनी पर भी जवाब मांगा जा सकता है। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर भी सरकार को यकीनन घेरना चाहेगा। से रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में शुरुआती 2 दिन रहेंगे, उसके बाद सीधे 28 तारीख को वो संसद में आएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से लेकर 26 जुलाई तक विदेश यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान यूके और मालदीव्स का दौरा करेंगे। 23 जुलाई को यूके में द्विपक्षीय कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। 24 जुलाई को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से उनकी मुलाकात होनी है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव्स में रहेंगे। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि कांग्रेस ने आज इसको लेकर भी आपत्ति जता दी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पहले से तय था तो फिर मॉनसून सत्र इन तारीखों में क्यों रखा गया। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया क्योंकि कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।